नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी हदीस पाक जो बहुत ही प्यारा टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है कि हर नेक काम, हर अच्छा काम जो है वो सदका है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमने बात की थी तहारत के बारे में, कि वज़ू के बारे में इंशाअल्लाह, और उसका जो थर्ड पार्ट था हदीस का, आपको अगर याद हो तो उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना जो है वो नेकियों के तराजू को जो है वो मीज़ान को भर देता है। तो इस पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। और आज के टॉपिक का जो हम इसको अगर देखा जाए तो लिखेंगे ज़िक्र इलाही। शुरू करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र इलाही की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा मीज़ान को भर देगा। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान के खला को भर देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला के ज़िक्र की बड़ी अहमियत और फजीलत है। कुरान करीम में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह सुब्हान व तआला का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह एक जगह फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह सुब्हान ताला की याद से दिलों को सुकून नसीब होता है। फिर एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की याद करने वाली की मिसाल जिंदा की है और उसे ना याद करने वाले की मिसाल मुर्दा की सी है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र करना भी एक सदका है। सही मुस्लिम के हवाले से एक हदीस के आगे हदीस आ रही है, यानी कि इतनी हदीस हैं कि कुछ लोगों ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मालदार लोग अजर और सवाब में हमसे आगे चले गए। वो हमारी तरह नमाजें पढ़ते हैं और रोज़े रखते हैं, अलबत्ता उनके पास माल है, वो सदका करते हैं, हम सदका नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह पढ़ने पर सदका का सवाब मिलता है। यानी कि फ़ौरन ही परेशानी का हल जो था सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया। तो आज भी अगर हमारे इस तरह के हालात होते हैं कि जब हम देखते हैं कि मालदार बहुत सारा सदका करके सवाब ले रहे हैं, तो फिर दिल में ये बात आती है कि हम इस सवाब को कैसे पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया कि एक तो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जब हम अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र करते हैं, इसी से ज़बान तर रखते हैं, तो बहुत सारी बुराइयों से, गीबत से और परेशानियों से, डिप्रेशन से बच जाते हैं। और दूसरा कि अपना जो है वो तराजू, यानी कि क़यामत के दिन जब नामा माल तोले जाएंगे, इंसान ने क्या किया, इंसान क्या करके आएगा, तो अगर इंसान का ये अमल ज़्यादा होगा तो नेकी के पलड़े जो है वो झुक जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और इसका जितना फ़ायदा है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। शैतान ऑलवेज हमें थोड़ा सा अगर हम कुरान पाक पढ़ने लगते हैं तो फिर दुनिया जहान के काम जो है वो हमें याद कराता है, ये कर लो, वो कर लो। उस वक्त ये सोचा करें कि नहीं, मुझे नेकियां गंवाने की तो बहुत शैतान सुझाता है, लेकिन मैं बनाने बैठी हूँ। तो एक अपने लिए एक टारगेट रखा करें, एक टाइम दिया करें अपने आप को। अगर 20-30 मिनट जब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने आप को फ़िक्स नहीं करेंगे, तो कोई दुनिया जहान का बंदा हमें फ़िक्स नहीं कर सकता, कोई नहीं हमें पकड़ सकता। कोई भी नेकी का काम, कोई भी हुकूक अल्लाह है, हुकूक इबाद है, जब तक हम अपने आप को बाउंड नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बाउंड नहीं कर सकता। किसी को हम टाइम का, किसी को हम बीमारी का, किसी को मसरूफियात का दे के एक एक्सक्यूज़ तो फिर हम आगे चले जाते हैं।
لیکن اس وقت یہ سوچا کریں، اس چیز کو یاد رکھا کریں کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس میں بہت برکت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جو یہ مجھے ورڈ پیارے لگتے ہیں، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محفل میں یاد کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی بہتر محفل میں ذکر کرتے ہیں، آپ کا بہتر طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ اگر تنہائی میں کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تنہائی میں آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا بینیفٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ بے شک انسان دنیا کے مال میں، اولاد میں، پتہ نہیں کس کس چیز میں جو ہے وہ سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن اصل سکون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہمیں مزید وارن کیا گیا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ وہ زندہ ہے، وہ باقی سارے کام کر رہا ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، اس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے تو وہ ایک مردے کی مثال ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک شخص اپنی دنیاوی ڈیوٹیز کو بھی پورا کرتا ہے اور چلتے پھرتے نہ تو اس کے لیے جگہ کا کوئی تعین کرنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی وضو کی پابندی ہے، صرف اور صرف اگر اپنی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کی روشنی سے مدد سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔